हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा क्रियात्मक समावयवता। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक क्रियात्मक समावयवता। सुनो क्या होता है। जब अणुसूत्र समान हो किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न हो, अणुसूत्र समान हो किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न हो, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है ना। मैं लिख देता हूं। अणुसूत्र समान होता है किंतु क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप भिन्न होता है। ठीक है बेटा। अणुसूत्र समान होता है किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न होता है। ठीक। अब कौन कौन से क्रियात्मक समूह फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो मैं लिख देता हूं, है ना। निम्नलिखित फंक्शनल ग्रुप निम्नलिखित फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समावयवता क्रियात्मक समावयवता दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। ठीक है। अब अपन एक एक करके लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। ठीक है ना। इसको थोड़ा छोटा कर ले। चलो। पहला है बेटा एल्कोहल के साथ ईथर। एल्कोहल के साथ ईथर। तो एल्कोहल OH के साथ ईथर। ठीक है। एल्कोहल के साथ में कौन दर्शाएगा? ईथर। दूसरा एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल
ईथर, है ना। एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर यदि ये साथ में होते हैं तो ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगला, एल्डिहाइड CHO के साथ कीटोन, एल्डिहाइड के साथ में यदि कीटोन है तो वहां पर भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। अगला, एसिड के साथ एस्टर, यदि एसिड के साथ एस्टर है तो वहां पर भी क्रियात्मक समावयवता होगी, है ना। अच्छा, पेज चेंज कर ले, 3 हो गए ना, सॉरी 4 हो गए। 5, ग्लूकोज C6H12O6 के साथ फ्रक्टोज, ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। साइनाइड CN के साथ आइसोसाइनाइड, साइनाइड के साथ यदि आइसोसाइनाइड है तो वो भी क्रियात्मक समावयवता दर्शाता है। नाइट्रो NO2 के साथ नाइट्रो NO2 के साथ नाइट्राइट, नाइट्रो के साथ कौन, नाइट्राइट, है ना। नाइट्रो के साथ कौन, नाइट्राइट। अगला, कीटो, के साथ इनोल, कीटो के साथ इनोल। अगला, एमाइट, के साथ एमाइड के साथ ऑक्जिम,
एमाइड के साथ ऑक्सिम। अगला 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन। ठीक है, चलो फिर से समझो। देखो, हमने लिखा कि अणुसूत्र समान होता है किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न होता है। फिर हमने लिखा निम्नलिखित फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना एल्कोहल के साथ में ईथर दर्शाएगा, एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये क्रियात्मक समावयवता दर्शाएंगे। एल्डिहाइड के साथ में कीटोन दर्शाएगा, एसिड के साथ में एस्टर दर्शाएगा, है ना। ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज दर्शाएगा, साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड दर्शाएगा, है ना। नाइट्रो के साथ नाइट्राइड दर्शाएगा, कीटो के साथ इनोल दर्शाएगा, एमाइड के साथ ऑक्सिम दर्शाएगा, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन भी साथ में होने पर क्रियात्मक समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है, नोट करो। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, इसको अपन सही कर लेते हैं ना। ऑक्सिम इस तरह से होता है, CH डबल बॉन्ड NOH, है ना। ये ऐसा होता है ऑक्सिम, है ना, CH डबल बॉन्ड NOH। चलो आगे बढ़े। अब एक एक करके अपन समझते हैं ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं, अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अल्कोहल और ईथर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा मैंने, C4H10O, C4H10O, ठीक है ना। इसके बेटा 7 आइसोमर बनते हैं। कितने आइसोमर बनते हैं? 7 आइसोमर बनते हैं। 7 आइसोमर में से 4 होते हैं अल्कोहल, और 3 होते हैं ईथर। याद रहेगी बात। C4H10O के कितने आइसोमर बनते हैं? 7, जिसमें से 4 होते हैं अल्कोहल और 3 होते हैं ईथर। याद रहेगा, C4H10O कितने आइसोमर? 7, जिसमें 4 अल्कोहल और 3 ईथर। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की सीधी चेन बना दो, एक बना दी, और यहाँ पे एक OH बना दो, बना दिया। अब इसको नंबर दो, 1 2 3 4। ठीक है, चलो इसका नाम लिखो। तो 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, और 1 पे ऑल, तो क्या नाम हो गया? ब्यूटेन 1 ऑल। अब ऐसा करो, ये जो
4 नंबर का कार्बन है ना, इसको उठा के 2 पे रख दो। 4 नंबर के कार्बन को उठा के कहाँ पे रख दो, इस 4 नंबर वाले को उठा के कहाँ पे रख दो, यहाँ पे 2 पे, इस तरह से, ठीक है। ये अब नाम दो, तो देखो 1 2 और ये 3, 1 2 3। अब ये 2 पे क्या आ गया, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला, इसलिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, और 1 पे क्या आ जाएगा, ओल, 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, ठीक। चलो तीसरा, ऐसा करो, ये जो OH यहाँ पे लगा हुआ है, ये, इसको उठा के 2 नंबर के कार्बन पे लगा दो, इस तरह से। अब नंबर दो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, यहाँ पे लिख दो, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो ब्यूटेन, और ये 2 पे ओल, तो 2 ओल, ठीक है। अब क्या करें, अब ऐसा करो, ये जो 4 नंबर का कार्बन है इसको यहां से उठा के 2 पे रख दो, और ये OH, ठीक है। अब नंबर दो, 1 2 3, है ना, इधर से भी दे सकते थे, 1 2 3। अब 2 पे एक मिथाइल आ गया, तो 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और 2 पे ओल, तो क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक है ना। देखो पहला कंपाउंड क्या है, ब्यूटेन 1 ओल, दूसरा क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, तीसरा क्या है, ब्यूटेन 2 ओल, और चौथा क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। बन गए 4 एल्कोहल। अच्छा, अब इसमें याद रखना बेटा, ये वाला जो एल्कोहल है ना, ये वाला, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। अच्छा ये वाला भी 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। अच्छा ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। और ये वाला 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। पहचानते कैसे है, देखो बहुत आसान है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कौन सा डिग्री है, तो ये कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए ये एल्कोहल भी 1 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ये OH जिस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन कौन सा डिग्री, तो ये 1 डिग्री, ठीक है ना, इसलिए ये एल्कोहल भी 1 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे OH जिस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन देखो, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, इसलिए एल्कोहल भी 2 डिग्री। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो, जिस कार्बन पे तुमने OH जोड़ रखा है वो कार्बन 3 डिग्री है। कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, इसलिए ये एल्कोहल भी 3 डिग्री हो गया। अच्छा, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन तो पहचान लेते हो ना। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो वो 1 डिग्री, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो 1 डिग्री, लेकिन ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के बीच में फंसा हो वो 2 डिग्री, और जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो वो 3 डिग्री, ठीक है। तो ये बन गए 4 एल्कोहल, है ना। अब ईथर बनाते हैं, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो इस तरह से बीच में फंसा देते हैं, है ना। फिर ऐसा करते हैं, इसको यहां से निकाल के यहां फंसा दो, है ना। ये तीनों एक तरफ हो गए। अब ऐसा करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको इस तरह से बनाओ, ऐसे, ठीक है। चलो अब नंबर दो, तो देखो ये 1, ये 1 और ये 2,
यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एथॉक्सी, क्या है, एथॉक्सी। इसको इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एथॉक्सी। क्या पढ़ेंगे, एथॉक्सी। और कहाँ पे जुड़ा, 1 पे, तो 1 एथॉक्सी। उसके बाद 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो 1 एथॉक्सी एथेन। अच्छा, ये जो है ये है मेथॉक्सी, ये एक कार्बन मेथ और ये ऑक्सी, तो मेथॉक्सी, ठीक है ना। कहाँ पे जुड़ा, 1 पे, तो 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी। और 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये जो बना रखा है ये मेथॉक्सी है, एक कार्बन इसलिए मेथ और ये ऑक्सी, तो मेथॉक्सी। ये कहाँ पे जुड़ा है, 2 नंबर की पोजीशन पे, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि जो आइसोमर हम बना रहे हैं वो सही बन रहा है, क्योंकि यदि नाम रिपीट होता है, भाई एक नाम यदि 2 बार आ गया तो समझ लो कि आप गलत बना रहे हो, है ना, ये इसकी पहचान है। आप आइसोमर बना रहे हैं और आइसोमर बनाते समय यदि एक नाम 2 बार रिपीट हो गया मतलब आइसोमर गलत बन रहा है, ठीक है ना। देखो इनमें किसी का भी नाम मैच नहीं हो रहा, ये 1 एथॉक्सी एथेन है, ये 1 मेथॉक्सी प्रोपेन है, और ये 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है, तो तीनों का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है C4H10O, इसके 7 आइसोमर बनेंगे, 4 एल्कोहल और 3 ईथर, है ना, ये वाले ईथर है, नोट कर लो जल्दी से। चलो, अब इसके बाद एक आपके लिए एग्जांपल है, C5H12O, इसके 14 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे, 14 आइसोमर। 14 आइसोमर में 8 तो एल्कोहल बनेंगे और 6 ईथर बनेंगे, ठीक है। एल्कोहल कितने बनेंगे, 8, और ईथर कितने बनेंगे, 6, है ना। कंपाउंड क्या है, C5H12O, जिसमें कितने आइसोमर बनेंगे, टोटल 14। 14 में से 8 होंगे एल्कोहल और 6 होंगे ईथर। क्लियर है, ये आपको बना के देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो मैं अगला बताता हूँ, जैसे अच्छा यहाँ पे अपन हेडिंग बना लेते ना, देखो इसमें क्या बनाया था अपन ने, एल्कोहल और ईथर में, है ना। यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल और ईथर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। एरोमेटिक एल्कोहल फिनोल और ईथर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल है C7H8O।
C7H8O। तो आपको बताऊं बेटा, इसके 5 एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे। कितने? 5। 5 एरोमेटिक आइसोमर। 5 एरोमेटिक आइसोमर। देखो 5 कैसे बनाएंगे, सीधी बात है, 7 कार्बन है तो 6 कार्बन की तो आप रिंग बना दो इस तरह से, है ना। या फिर आप चाहो तो इस रिंग के अंदर गोला भी लगा सकते हैं ना, ऐसे 3 बॉन्ड के बजाय आप गोला लगा दो। ये हो गए 6 कार्बन। अब एक बच रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर दो CH2OH। ठीक, इसका नाम है बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम है? बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल एल्कोहल। देखो कार्बन कितने हो गए? कार्बन देखो 6 तो रिंग में आ गए और एक ये 7। इस रिंग में 5 हाइड्रोजन है और 2 ये 7 और एक ये 8 और एक हो गया ऑक्सीजन। ठीक, अब क्या करो, अब ऐसा करो, ये तो हो गया बेंजाइल एल्कोहल। अब आप ऐसा करो, इसको इस तरह से बनाओ, OH को यहाँ कर दो और CH3 को यहाँ कर दो। ठीक है, इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम है? ऑर्थोक्रिसोल। ये O का मतलब ऑर्थो, ऑर्थोक्रिसोल। अब ऐसा करो, इसको यहाँ से उठा के इस पोजीशन पे रखो, ये यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रख दो। इसका नाम है मेटाक्रिसोल। क्या नाम है? मेटाक्रिसोल। अब ऐसा करो, इसको फाइनली नीचे रख दो, यहाँ पे, है ना। तो इसका नाम है पेराक्रिसोल। क्या नाम है? पेराक्रिसोल। ये तो बेंजाइल अल्कोहल हो गया, ये ऑर्थोक्रिसोल, ये मेटाक्रिसोल और वो पेराक्रिसोल, है ना। अच्छा, नंबर देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, जैसे ये 1-2 पोजीशन हो गई, ये 1-3 पोजीशन हो गई, और ये 1-4 पोजीशन हो गई। अब यदि आप यहाँ पे लगाते हैं तो फिर नंबर इधर से करेंगे 1 2 3, तो 3 वाली पोजीशन पहले ही आ गई। ठीक है ना, इसलिए इधर नहीं लगा सकते, बस ये इधर हो गया। अब क्या करें, तो देखो, एक बना एल्कोहल, 3 बने फिनोल, एक इसका बन जाएगा ईथर। कैसे? ये जो O है ना, इसको यहाँ बीच में फंसा के CH3 को इधर कर दो इस तरह से, OCH3। इसका नाम है एनिसोल। क्या नाम है? एनिसोल। और ये आपका ईथर है। ठीक है बेटा, इस तरह से 5 एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे, नोट करो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड और कीटोन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल है C3 सॉरी C4H8O, C4H8O। इसके बेटा
3 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 3, है ना। देखो 3 कौन से बनेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की इस तरह से सीधी चेन बना के और यहाँ पे एल्डिहाइड बना दो, ठीक है। अच्छा देखो कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन काउंट करो 8 है ना, तो 3 यहाँ पे लगेंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 2 5, 3 2 5, 2 7 और एक ये 8, ठीक है। अच्छा नंबर दो, 1 2 3, है ना। 1 2, सॉरी ये नंबर गलत दिया मैंने। यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो उसके कार्बन को ही 1 मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे आ जाएगा एल। अब ऐसा करो, ये जो 4 नंबर का कार्बन है इसको उठा के 2 पे लगा दो। वन टू थ्री, ये तो 3 हो गया, और इस 4 को उठा के यहाँ 2 पे लगा दो, तो ये मिथाइल हो गया। पोजीशन क्या हो जाएगी? 2, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और 1 पे एल, तो 1 एल, ठीक है। अब इसका एल्डिहाइड नहीं बनेगा, है ना। अब एल्डिहाइड नहीं बनेगा। अब ऐसा करते हैं कीटोन बनाते हैं, तो कीटोन ऐसा बीच में फंसा दो यूं, ठीक है। नंबर दो तो इधर से पास पड़ेगा 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और ये कीटोन कहाँ पे लगा? 2 पे, तो ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन। अब यदि इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ तो इधर से 1 2 करूंगा, ठीक है ना, इसलिए कीटोन एक ही बनेगा। यानी कि जो C4H8O है इसके 3 आइसोमर में 2 तो एल्डिहाइड है, 2 क्या है? एल्डिहाइड, और एक क्या है? कीटोन, ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखते हैं। एसिड और एस्टर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एसिड और एस्टर में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। चलो देखो इधर, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा C4H8O2, क्या एग्जाम्पल है? C4H8O2, तो आपको बताऊं बेटा इसके 6 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 6 आइसोमर बनेंगे, ठीक है ना, 6 आइसोमर। चलो बना के देखते हैं। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 4 कार्बन की सीधी चेन बना के यहाँ पे COOH जोड़ देते हैं, ये एसिड हो गया, है ना। अच्छा देखो कार्बन 4 हो गए, ऑक्सीजन बताता हूँ, ये हाइड्रोजन बताता हूँ। देखो 3 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, तो 3 2 5, 2 यहाँ 7, और एक ये हो गया 8, और ये 2 ऑक्सीजन है ही सही है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको नंबर दो, तो 1 2 3 और ये 4, है ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे क्या आ गया? ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब ऐसा करो, ये जो 4 नंबर का कार्बन है इसको उठा के 2 पे रख दो। कहाँ पे रख दो? 2 पे, इस तरह से। अब नंबर दो, तो 1 2 3, अब 2 पे क्या आ गया? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल,
है ना। उसके बाद 2 मिथाइल हो गया ये। उसके बाद देखो 2 मिथाइल के बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है बेटा। अब इसका कोई एसिड नहीं बनेगा, है ना। 2 पॉसिबिलिटी थी वो मैंने बना दी, यानी कि इसके 2 तो एसिड बनेंगे, 2 एसिड, है ना, और 4 बनेंगे एस्टर। 2 एसिड और 4 एस्टर, ऐसे करके 6 बनेंगे, है ना। चलो एस्टर बनाते हैं, ये तो एसिड हो गए, एस्टर बनाते हैं। एस्टर, तो आप क्या करो, देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में सबसे पहले तो इस तरह से ये 3 कार्बन हो गए, और एक यहां पे लगा दो CH3। ठीक है, देखो 1 2 3 और एक ये 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो, देखो 3 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, तो 3 2 5 और 3 ये 8 हो गए, 8, और 2 ऑक्सीजन है। अब नंबर 2, तो 1 2 3। अच्छा ये मिथाइल है, ये क्या है मिथाइल, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे, तो मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और आखिरी का ई हटा के, आखिरी का ई हटा के पीछे क्या लगाते हैं O8। क्या लगाते हैं O8, तो नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा अब क्या करें, ऐसा करो ये 3 नंबर का कार्बन भी इस तरफ लगा दो, तो ये अब ऐसा हो जाएगा C2H5। ठीक, चलो नंबर 2 1 2, और अब ये क्या है, ये है इथाइल, तो पहले इसी का नाम लिखेंगे इथाइल। उसके बाद 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए 8, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और आखिरी का ई हटा के क्या लगाएंगे, आखिरी का ई हटा के लगाएंगे O8, तो क्या नाम हो जाएगा इथाइल एथेनोएट। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा छोटा करते हैं, बस इतने में अपना काम हो जाएगा, है ना। अच्छा अब क्या करें, अब ऐसा करो ये जो 2 नंबर का कार्बन है इसको भी उठा के इधर लास्ट में लगा दो, तो ये ऐसा बनेगा HCOO, और यहाँ पे हो जाएगा C3H7। क्या हो जाएगा C3H7। ठीक है, और एक हाइड्रोजन, ये तो हो गए 8 पूरे। अच्छा अब नंबर दे दो, तो ये 1, और ये क्या है, ये है प्रोपाइल, तो पहले ये प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपाइल। उसके बाद 1 कार्बन को नंबर मिला इसलिए मैथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और पीछे का ई हटा के O8, तो क्या नाम हो गया प्रोपाइल मेथेनोएट। अच्छा अब एक आखिरी वाला देखो कैसे बनेगा, आखिरी वाला ऐसे बनेगा HCOO। ठीक है, अब ये जो 3 कार्बन है ना इसको कुछ इस तरह से बनाओ, देखो ये यूं, यहाँ पे CH3, ये CH, और ये CH3। ठीक है, अब ये जो है ना बेटा, ये भी है तो प्रोपाइल ही, लेकिन इसको आइसो प्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं आइसो प्रोपाइल, तो मैं लिखूंगा आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और यहाँ पे नंबर दे दो 1, तो 1 कार्बन को नंबर मिला इसलिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और पीछे का ई हटा के O8, तो क्या नाम हो गया आइसोप्रोपाइल मेथेनोएट। इस तरह से 4 बनेंगे एस्टर और 2 बनेंगे एसिड। ठीक है,
बना लो। चलो अगला देखो। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चलो देखो, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो C3H9N, C3H9N, इसके बेटा 4 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 4। ठीक है, 4 आइसोमर कौन से बनते हैं देखो बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, 3 कार्बन है तो इस तरह से 3 कार्बन बना लो। बना लिए, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे लगा दो NH2, NH2। ठीक है, तो 3 कार्बन और 3 कार्बन के साथ एक क्या लगा दिया? NH2। अच्छा हाइड्रोजन देखो, देखो 3 यहाँ पे आएंगे आखिरी में, बैलेंसी पूरी करेंगे ना, बैलेंसी पूरी करेंगे तो 3 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे, तो 3 2 5, 5 2 7 और 2 ये 9 और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा नंबर 2 1 2 3 हो गया, 1 2 3। अब देखो 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और 1 पे क्या आ गया? एमीन। तो क्या नाम हो गया? प्रोपेन 1 एमीन। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इस NH2 को उठा के 2 नंबर की पोजीशन पे लगा देते हैं, यहां पे इस तरह से। अब नंबर देते हैं तो 1 2 3। अभी भी 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और एमीन कहाँ पहुंच गया? 2 पे, तो 2 एमीन, है ना। अच्छा अब क्या करें? अब ऐसा करो, इसको बीच में फंसाओ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब इसके दोनों तरफ देखो, लंबी चेन किधर दिख रही है? तो लंबी चेन इधर दिख रही है, 1 2। अब ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिस्थापी। पोजीशन क्या है? एन, एन से जुड़ा है, तो एन मिथाइल, एन मिथाइल, ये मिथाइल एन पे जुड़ा है तो एन मिथाइल। उसके बाद 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए एथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे आ जाएगा एमीन। तो क्या हो गया? एन मिथाइल एथेन 1 एमीन, है ना। अच्छा इसको थोड़ा छोटा करें, बस इतने में अपना काम हो जाएगा। चलो अब ऐसा करो, ये दिख रहा है 2 नंबर का कार्बन, इस 2 नंबर के कार्बन को उठा के इस नाइट्रोजन के सिर पे रख दो, ऐसे। ठीक, अब देखो, अब इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक, इधर भी एक, तो कहीं भी नंबर दे दो। मान लो मैंने इसको यहां नंबर दिया 1, यहां 1 दे दिया, तो अब ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है प्रतिस्थापी। ठीक है, तो पोजीशन बताओ इनकी। तो ये भी एन से जुड़ा और ये भी एन से जुड़ा, तो मैं 2 बार एन लिखूंगा, एन एन, एक बार इसके लिए एन, एक बार इसके लिए एन। ठीक है, एन एन हो गया। अब ये है कितने? 2, तो डाई, और इनको बोलते क्या है? मिथाइल।
तो ये हो गए एन एन डाई मिथाइल, उसके बाद एक कार्बन को नंबर मिला इसलिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 1 पे क्या आ गया एमीन, 1 एमीन। ठीक है बेटा, तो एन एन डाई मिथाइल मेथेन 1 एमीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब बात को समझना है, जैसे ये जो है ना, ये 1 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन। अच्छा, जो ये वाला है, ये वाला भी 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है ना। अच्छा, जो ये वाला है, ये वाला 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और जो ये वाला है, ये वाला 3 डिग्री एमीन है। कौन सा एमीन है? 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। देखो मैं पहचानना बताता हूं कि पहचानते कैसे। क्या करो, ये नाइट्रोजन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा, एक कार्बन से, इसलिए 1 डिग्री। अच्छा, इस नाइट्रोजन को देखो, ये भी एक कार्बन से जुड़ा इसलिए ये भी 1 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मतलब एमीन ग्रुप, ये एमीन ग्रुप इस तरफ एक कार्बन से और इस तरफ एक कार्बन से, मतलब 2 कार्बन के बीच में फंसा है। जब एमीन 2 कार्बन के बीच में फंसा हो तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एमीन का नाइट्रोजन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इससे, इससे और इससे। तो जब एमीन का नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि 3 कार्बन के बीच में फंसा हो, तो उसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो C3H9N के 4 आइसोमर बनेंगे। 4 आइसोमर में 2 होंगे 1 डिग्री, एक होगा 2 डिग्री और एक होगा 3 डिग्री। नोट करो। चलो अगला देखो, C4H8, सॉरी H8 नहीं, C4H11 और ये N है ना, C4H11N। इसके बेटा 8 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे? 8 आइसोमर। ठीक है, 8 आइसोमर कौन कौन से बनेंगे मैं लिख देता हूँ। ये वाला पेन थोड़ा सही दिख नहीं रहा, नहीं, चलो पिंक वाला लेते हैं। 8 आइसोमर में बेटा 4 तो होंगे 1 डिग्री एमीन, 4 क्या होंगे 1 डिग्री एमीन है ना, और 3 होंगे 2 डिग्री एमीन, 3 होंगे 2 डिग्री एमीन, और एक होगा 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, 4 होंगे 1 डिग्री एमीन, 3 होंगे 2 डिग्री एमीन और एक होगा, सॉरी ये 1 डिग्री नहीं, 3 डिग्री एमीन, एक होगा 3 डिग्री एमीन। तो 4 3 7 और एक 8 है ना। ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर पे बना के देखना है, नोट कर लो। चलो एक एग्जांपल और देखो, C7H9N, C7H9N, इसके 5 एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। एरोमेटिक आइसोमर। कितने एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे? 5 एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे। ठीक है, चलो 5 कौन कौन से बनेंगे बना के देखते हैं।
सबसे पहले ऐसा करते हैं, पहले तो रिंग बना लो। बना ली रिंग। कितने कार्बन हो गए? 6। एक यहाँ पे लगा दो, 7। और ये रहा NH2। ठीक है, NH2। तो 6 कार्बन तो रिंग में हो गए, एक ये कार्बन हो गया 7, तो हो गए 7 कार्बन। हाइड्रोजन बेटा इस रिंग में 5 है और 2 ये 7 और 2 ये 9 है ना, 5 रिंग में है तो 5 2 7 और 2 ये 9 और एक ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब ऐसा करो, इसको इसकी जगह पे कर दो और इसको इसकी जगह पे कर दो। इस तरह से NH और ये CH3। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस CH3 को रिंग में घुमाते हैं। तो एक बार तो आर्थो पोजीशन पे लगा दो, है ना। फिर एक बार मेटा पोजीशन पे लगा दो। ठीक है, और एक बार कहाँ लगा दो? पेरा पोजीशन पे। ये अब आप यहाँ लगाओगे तो देखो नंबर के हिसाब से ऐसा करते हैं, जैसे ये 1 और ये 2, तो ये 1 2 पोजीशन हो गई, ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये 1 3 पोजीशन हो गई, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो ये 1 4 पोजीशन हो गई। अब आप यहाँ लगा दोगे तो मैं नंबर इधर से करूँगा 1 2 3, तो 1 3 पे आएगा जो पहले हो चुका। यहाँ पे लगाएंगे तो 1 2 पोजीशन आएगी, वो भी पहले हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से 5 एरोमेटिक आइसोमर बनेंगे, नोट करो। अच्छा, इनके नाम लिखूं क्या? देखो, ये तो आपका बेंजाइल एमीन है, ये क्या है? बेंजाइल एमीन, ये बेंजाइल एमीन है। ठीक है, अच्छा, इसको यहाँ पे नंबर दे दो 1, है ना। तो N पे फिनाइल हो गया, तो N फिनाइल, उसके बाद एक कार्बन को नंबर मिला इसलिए मेथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए N, और 1 पे एमीन आ जाएगा, 1 एमीन, तो इसका नाम हो गया N फिनाइल मेथेन 1 एमीन। अच्छा, इसमें देखो 2 पोजीशन पे मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे अलग पेन लेने दो यार, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और इसको एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन। इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन। और इस वाले का नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल एनिलीन। फोर मिथाइल एनिलीन, इस तरह से, है ना, नोट करो। चलो, अब एक आखिरी पॉइंट नोट लगा के लिख लो, है ना, तो हमारा ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है जब एक त्रिबंध
दो द्विबंध में कन्वर्ट होता है तो उसमें भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है, जब एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड में परिवर्तित होता है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। तो कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जब एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड में परिवर्तित होता है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है ना। देखो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से एक कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब यदि मैं इसको ऐसे बना दूं, जिसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो आप, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है जबकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है ना। नंबर देना है तो आप नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ से ये 1 हो जाएगा है ना, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, है ना। नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, है ना, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे? 1 पे, तो 1 आइन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन। अच्छा इसमें देखो, इसमें भी 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड कितने हैं? 2, इसलिए पीछे ए लगाएंगे तो ब्यूटा। अब एक 1 पे और एक 3 पे, तो 1 3 डाई इन। ठीक है, तो जब ब्यूट 1 आइन ब्यूटा 1 3 डाइन में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो, तो ये अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। कल के लेक्चर में हम लोग टाटोमेरिज्म पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।